हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नेट एस्पिरेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम पेपर 1 कम्युनिकेशन। इट इज पार्ट 8। इससे पहले 7th पार्ट में 70 क्वेश्चन एनालाइज किया हुआ है, वो भी कम्युनिकेशन का है। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1, लैंग्वेज एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स ए ग्रिड ऑफ। कम्युनिकेशन के एक टूल के रूप में लैंग्वेज एक ग्रिड प्रोवाइड करता है, वो क्या है? ऑप्शन ए ब्लिस, ऑप्शन बी हिडन सीक्रेट्स, ऑप्शन सी रियलिटी, ऑप्शन डी इन्फो पैराडाइज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रियलिटी। जो कम्युनिकेशन के एक टूल के हिसाब से लैंग्वेज एक रियलिटी ग्रिड प्रोवाइड करता है, रियलिटी के ऊपर एक ग्रिड प्रोवाइड करता है लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रियलिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हिस्टोरिकली कम्युनिकेशन मीडिया हैव मोर ऑफ्टन सर्व एज द वॉइस ऑफ। हिस्टोरिकली कम्युनिकेशन मीडिया अक्सर वॉइस के रूप में सर्व किया है। वो किसका वॉइस है, कैसा वॉइस है? ऑप्शन ए द सबाल्टर्न, ऑप्शन बी द पीपल, ऑप्शन सी द नेग्लेक्टेड जेंडर, ऑप्शन डी द पावरफुल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी द पावरफुल, क्योंकि हिस्टोरिकली कम्युनिकेशन मीडिया एक पावरफुल वॉइस के हिसाब से सर्व किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी द पावरफुल। एक पावरफुल वॉइस के हिसाब से कम्युनिकेशन मीडिया ने सर्व किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द बिग डाटा इंक्लूड्स। बिग डाटा में क्या क्या इंक्लूड्स होता है? ए राइटिंग स्टाइल, बी ब्लैंक स्पेस, सी साउंड, डी इमेजेस, ई वर्ड्स। इसमें से देखो कौन कौन सा बिग डाटा में इंक्लूड्स होगा। जो राइटिंग स्टाइल, ए राइटिंग स्टाइल देखो तुम्हारा राइटिंग स्टाइल कैसा होगा उसके साथ डाटा का कोई रिलेशनशिप नहीं है। राइटिंग स्टाइल जैसा भी हो वो डाटा है नहीं है इसके ऊपर मतलब है, तो ए नहीं आएगा। ए नहीं आएगा मतलब देखो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 में ए है, तो इसका मतलब ए दोनों नहीं आएगा, इतना तो पक्का है। तो 2 एंड 3 में से देखो 2 एंड 3 में सी एंड डी कॉमन है, तो सी एंड डी आएगा कॉन्फर्म। बी एंड ई में से देखो कौन सा आएगा? बी क्या है? ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस का क्या मतलब है? जो ब्लैंक स्पेस है वो कभी डाटा नहीं हो सकता, क्योंकि वो ब्लैंक है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो डाटा नहीं होगा, तो बी नहीं आएगा। एंड ई है वर्ड्स। वर्ड्स तो आएगा पक्का, डाटा में वर्ड्स आता है, वर्ड्स के जरिया डाटा दिया जाता है, तो बी नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी डी एंड ई, ऑप्शन 3, सी डी एंड ई ओनली। साउंड, इमेजेस एंड वर्ड्स ये डाटा के साथ इंक्लूड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से देखो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट 1, फोटोग्राफ्स, ग्राफ्स, फिल्म्स एंड अदर आर्टवर्क डू नॉट क्लियरिटी एंड इनहांस द विजुअल वॉइस ऑफ द रिटन मैसेज मच। देखो फोटोग्राफ, ग्राफ्स, फिल्म्स एंड अदर्स जो आर्टवर्क है वो क्लियरिटी नहीं देता है, एंड जो रिटन मैसेज है उसका विजुअल वैल्यूज अधिक इनहांस करता है। इट इज फॉल्स, क्योंकि इतना तक तो सही है, जो विजुअल वैल्यूज रिटन मैसेज का विजुअल वैल्यूज वो तो इनहांस करता है, लेकिन इधर बोला गया है क्लियरिटी नहीं प्रोवाइड किया करता है, क्लियरिटी नहीं देता है। इट इज फॉल्स, क्योंकि क्लियरिटी देता है जो फोटोग्राफ्स, ग्राफ्स, फिल्म्स एंड अदर्स जो आर्टवर्क्स है उसमें क्लियरिटी दिया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। उसके बाद देखो स्टेटमेंट 2, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट एंड अदर इंफोग्राफिक डिवाइस कैन नॉट रिप्लेस द माच ऑफ नंबर इन प्रिंट। बार ग्राफ्स, पाई चार्ट एंड अदर्स इंफोग्राफिक डिवाइस जितना है वो प्रिंट का नंबर्स में मास रिप्लेस नहीं कर सकता है। इट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि वो प्रिंट का नंबर्स में
मार्स रिप्लेस कर सकता है। तो स्टेटमेंट 2 ऑल्सो फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही फॉल्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। फिर से देखो, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। स्टेटमेंट 1, द सेमोएटिक अप्रोच इन कम्युनिकेशन एम्फेसाइजेस द मैनिपुलेटिव पावर ऑफ द टेक्स्ट। कम्युनिकेशन का जो सेमोएटिक अप्रोच है वो टेक्स्ट का मैनिपुलेटिव पावर को एम्फेसाइज करता है। इट इज ट्रू, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू दिया हुआ है। जो टेक्स्ट का मैनिपुलेटिव पावर है उसको एम्फेसाइज कम्युनिकेशन का सिमोएटिक अप्रोच के द्वारा किया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। उसके बाद स्टेटमेंट 2, इट इज द आइडियोलॉजिकल अप्रोच दैट क्वेश्चन द बेसिक वैल्यूज सिस्टम इन डिफरेंट सोसाइटीज इन ऑर्डर टू हेल्प सीक ए न्यू ह्यूमनिज्म। ये एक आइडियोलॉजिकल अप्रोच है जो एक न्यू ह्यूमनिज्म का तलाश में हेल्प करता है सोसाइटी को, डिफरेंट सोसाइटी को, कैसे? बेसिक वैल्यू सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन करके, बेसिक वैल्यू सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन करके डिफरेंट सोसाइटीज को न्यू ह्यूमनिज्म ढूंढने के लिए और तलाश करने के लिए हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द प्रीफेस टू ए बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोई भी बुक्स में देखो उसका प्रीफेस दिया हुआ है, वो किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए, कॉन्वोल्यूटेड कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी, रिचुअलिस्टिक कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी, फीड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन। देखो, ये एक फीड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन है जो बुक्स के ऊपर एक प्रीफेस दिया हुआ है, दिया रहता है, उसको फीड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फीड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ए मैसेज बेनेथ ए मैसेज इन ऑप्टेन रेफर टू एस। एक मैसेज के नीचे वाले मैसेज को अक्सर कहा जाता है। जो मैसेज के नीचे एक मैसेज दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, लोअर टेक्स्ट। ऑप्शन बी, क्रिटिकल टेक्स्ट। ऑप्शन सी, अपेंडेड टेक्स्ट। ऑप्शन डी, सब टेक्स्ट। देखो, एक मैसेज के नीचे जो मैसेज दिया जाता है उसको रेफर किया जाता है और बोला जाता है सब टेक्स्ट, उसको सब टेक्स्ट बोला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रिकॉशन आर नेसेसरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन सा नेसेसरी प्रिकॉशन है, कौन कौन सा प्रिकॉशन लेना जरूरी है? ए, डिस्कशन ग्रुप्स इंफॉर्मेशन इज नॉट अमेनेबल टू चेकिंग। बी, there is no need to compare the information given by different website. C, check the home page or the about us selection of the concerned website. D, do not trust the information without date. E, do not always trust in institution that owns the website. इसमें से देखो कौन कौन सा प्रिकॉशन है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन का। देखो, ए, डिस्कशन ग्रुप इंफॉर्मेशन इज नॉट अमेनेबल टू चेकिंग। इट इज फॉल्स, क्योंकि ये नहीं आता है, क्योंकि जो डिस्कशन ग्रुप का इंफॉर्मेशन है उसको चेकिंग करने के लिए अमेंड कर सकते हो, तुम अमेंडमेंट कर सकते हो, उसको वेरीफाई करना वो अच्छा बात है। तो ये प्रिकॉशन नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट दिया हुआ है। उसके बाद बी, देयर इज, तो ए नहीं आएगा। देखो, ए ऑप्शन 1 एंड 4 में ए है, इसका मतलब 1 एंड 4
नहीं आएगा। उसके बाद बी देखो, देयर इज नो नीड टू कंपेयर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डिफरेंट वेबसाइट। तो डिफरेंट वेबसाइट का जो इंफॉर्मेशन है उसको कंपेयर करना वो तो अच्छा बात है, उसको क्यों नीड्स नहीं है। अगर तुम कुछ वेरीफाई करना चाहते हो तो तुम डिफरेंट वेबसाइट में क्या करोगे, वो इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते हो और कंपेयर करके देख सकते हो वेरीफाई करने के लिए। तो बी भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, बी नहीं आएगा। तो बी को भी हटाओ, तो एक ही ऑप्शन रह गया। देखो ए एंड बी को हटा दो तो एक ही ऑप्शन रह गया, सी डी एंड ई। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, सी डी एंड ई। देखो सी डी एंड ई में क्या लिखा है, चेक द होम पेज और द अबाउट अस सिलेक्शन ऑफ द कंसर्न वेबसाइट। जो वेबसाइट है, कंसर्न वेबसाइट है, उसको उसका जो होम पेज है और अबाउट अस है उसको चेक करना। इट इज ट्रू, क्योंकि ये एक प्रिकॉशन है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन का एक प्रिकॉशन है। उसके बाद डू नॉट ट्रस्ट द इंफॉर्मेशन विदाउट डेट, क्योंकि तुम जब कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हो कोई वेबसाइट से और कोई अदर्स कुछ से, तो तुम क्या करोगे, वो करंट इंफॉर्मेशन है या ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन है और बहुत पहले का इंफॉर्मेशन है, वो देखना जरूरी है। सो तुमको डेट देखना चाहिए। विदाउट डेट कोई इंफॉर्मेशन तुम टास्क नहीं कर सकते हो, डेट होना चाहिए इंफॉर्मेशन में, वो करंट है कि नहीं उसको देखने के लिए। उसके बाद ई में क्या है, डू नॉट ऑलवेज ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशन दैट ओन्स द वेबसाइट। जो इंस्टीट्यूशन का खुद का वेबसाइट है उसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन का खुद का वेबसाइट है वो कोई गलत डाटा भी प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि तुम उसको वेरीफाई कैसे करोगे। अगर उसका वेबसाइट से कोई इंफॉर्मेशन ले लिया फिर उसी इंस्टीट्यूशन के साथ रिलेटेड होगा, वो सेम ही इंफॉर्मेशन होगा, तो तुम वेरीफाई नहीं कर सकते हो, तो उसको ट्रस्ट करना नहीं चाहिए। तो ये तीनों ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, सी डी एंड ई ओनली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। इन द ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन द एम्फेसिस इज नॉट ऑन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो ट्रांसमिशन मॉडल है वो कम्युनिकेशन के प्रोसेस के ऊपर एम्फेसाइज नहीं करता है, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं रखता है। तो इट इज फॉल्स, क्योंकि जो कम्युनिकेशन का ट्रांसमिशन मॉडल है वो कम्युनिकेशन के प्रोसेस के ऊपर एम्फेसाइज करता है, तो इट इज फॉल्स। उसके बाद स्टेटमेंट 2, ऑन द अदर हैंड द सिंबॉलिक मॉडल डज नॉट फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑन द अदर हैंड कम्युनिकेशन का जो सिंबॉलिक मॉडल है वो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज प्रोसेस के ऊपर फोकस नहीं करता है। इट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि कम्युनिकेशन का जो सिंबॉलिक मॉडल है वो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज प्रोसेस के ऊपर फोकस करता है, उसके ऊपर एम्फेसाइज करता है, उसको ध्यान में रखता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 कम्युनिकेशन कोड्स दिया हुआ है एंड लिस्ट 2 में कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, इन दोनों को मैच करो। लिस्ट 1 में देखो, ए नेचुरल कोड, बी टेक्निकल कोड, सी आइडियोलॉजिकल कोड, डी एस्थेटिक कोड। एंड लिस्ट 2 में कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, देखो 1 रिफ्लेक्शन ऑफ मास और कलेक्टिव परसेप्शन, 2 एप्रिसिएशन ऑफ कल्चरल आर्टिफैक्ट्स, 3 रिफ्लेक्ट्स द सोशियो कल्चरल वर्ल्ड, 4 ऑपरेशनल मोड्स ऑफ मीडिया। देखो इसमें से जो 2 है एप्रिसिएशन ऑफ कल्चरल आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स कल्चरल आर्टिफैक्ट्स किसके साथ रिलेटेड है, एस्थेटिक कोड। ये दोनों एस्थेटिक आर्टिफैक्ट्स दोनों हो गया, कॉमन सेंस से एक क्वेश्चन बन जाएगा। डी के साथ 2, डी के साथ 2, देखो डी के साथ 2,
एक ही ऑप्शन में है ऑप्शन 3, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, डी के साथ 2। और अदर्स भी देख लो और सब देख लो। उसके बाद रिफ्लेक्ट द सोशियो कल्चरल वर्ल्ड, सोशियो कल्चरल वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करना, वो क्या होगा नेचुरल कोड, ए के साथ 3 नेचुरल कोड जो सोशियो कल्चरल वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद बी के साथ 4, बी के साथ टेक्निकल कोड, टेक्निकल कोड क्या होगा ऑपरेशनल मोड्स ऑफ मीडिया, मीडिया का जो ऑपरेशनल मोड है वो टेक्निकल मोड। उसके बाद सी के साथ 1 जो आइडियोलॉजिकल कोड है, आइडियोलॉजिकल कोड रिफ्लेक्स ऑफ मास और कलेक्टिव परसेप्शन, जो कलेक्टिव परसेप्शन है उसको रिफ्लेक्शन करना, वो होता है आइडियोलॉजिकल कोड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, ए के साथ 3, बी के साथ 4, सी के साथ 1, डी के साथ 2। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आपका जो दोस्त लोग है उन लोगों को साथ भी शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।